सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन में टाइप वन क्या है, गेट बेबी प्रोसेस, या फिर आप इसको बोल सकते हो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। लिख लो चाहिए तो। दूसरा इसका नाम क्या है, दूसरा इसका नाम है स्प्लिटिंग। ठीक है, तो ये गेट बेबी प्रोसेस या फिर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म है क्या। तो ध्यान से देखना, अगर आपने एक बार इसको समझ लिया, आप पूरे के पूरे सम में मचा डालोगे, और ये इसका एक क्वेश्चन बिल्कुल आएगा एग्जाम में। तो पहला क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है बाय गेट बेबी प्रोसेस या फिर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप क्या है, आप a इंटू सी करते हो, कॉमन कॉमन क्या करते हो, a इंटू सी करते हो। फिर a इंटू सी से जो आपका आंसर आता है उसको आप क्या करते हो, उसको आप दो पार्ट में ब्रेक करते हो। सुनना सुनना सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। स्टेप वन में आप क्या करते हो, स्टेप वन में आप a इंटू सी करते हो, जो भी आंसर आएगा, जो भी वैल्यू आएगी, आप उसको दो पार्ट में ब्रेक करते हो। आप इस तरीके से ए इंटू सी को ब्रेक करते हो कि जब मैं इन दोनों नंबर को, सुनना, जब मैं इन दोनों नंबर को प्लस या माइनस करूं तो मुझे बी मिले। नहीं समझा, ये वाला बी। वापस सुनो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो पहला स्टेप है, पहले स्टेप में आप क्या करते हो, पहले स्टेप में आप ए इंटू सी करते हो, फिर आप ये ए इंटू सी को दो पार्ट में ब्रेक करते हो। इस तरीके से ब्रेक करते हो कि जब मैं इन दोनों को प्लस या माइनस करूं तो मुझे बी मिले। और ये जो साइन है प्लस या माइनस, वो कहाँ से डिसाइड होगी, वो यहाँ से डिसाइड होगी। सी के बाद जो साइन रहेगी, है ना, सी के पहले जो साइन रहेगा वो साइन यहाँ पर आप लोगे। उम्मीद है आपको समझा है। तो आप क्या करोगे, ए इंटू सी करोगे, ए इंटू सी को आप दो पार्ट में तोड़ोगे, इस तरीके से तोड़ोगे जब मैं इनको प्लस या माइनस करूं तो मुझे ये बी मिल जाए। तो इसी को याद रखने के लिए हम इसको ऐसे बोलते हैं, स्टेप वन क्या है, ए इंटू सी, है ना, ए इंटू सी को हम लोग बोलते हैं अपनी क्रश। तो आप क्या करते हो, अपनी क्रश को लेते हो, ए इंटू सी को लेते हो, अपनी क्रश का ब्रेकअप करवाते हो। ब्रेकअप करवाते हो मतलब दो पार्ट में तोड़ते हो। तो आप अपनी क्रश का ब्रेकअप करवाते हो। आप ब्रेकअप इस तरीके से करवाते हो कि जब मैं इन दोनों को प्लस करूं, जब मैं इन दोनों को प्लस करूं तो मुझे क्या मिले, मुझे बेबी मिल जाए, दैट इज बी मिल जाए, है ना। तो आप क्या करते हो, अपनी क्रश का ब्रेकअप करवाते हो। ब्रेकअप भी इस तरीके से करवाते हो, जब मैं इन दोनों को प्लस या माइनस करूं तो मुझे बेबी मिल जाए, दैट इज बी मिल जाए। और एक बार आपको बी मिल गया, उसके बाद अपने पास ये सिर्फ सॉन्ग है, वंस यू गेट द बेबी दैट इज बी। अगर आपको एक बार बी मिल गया, उसके बाद अपने पास सिर्फ सॉन्ग है। उम्मीद आपको ये समझा है। तो टाइप वन गेट बेबी प्रोसेस में क्या है, आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो स्टेप वन में क्या करते हो, आप अपनी क्रश का ब्रेकअप करवाते हो। ब्रेकअप भी आप इस तरीके से करवाते हो कि जब मैं इन दोनों को प्लस या माइनस करूं तो मुझे क्या मिले, मुझे बेबी मिल जाए, दैट इज बी मिल जाए। तो एक बार आपको बी मिल गया, उसके बाद वंस यू गेट द बेबी, एक बार आपको बी मिल गया, उसके बाद तो सिर्फ हमारे पास गाना है। तो ये सॉन्ग क्या है, वंस यू गेट द बेबी, है ना। एक बार आपको बी मिल गया तो वंस यू गेट द बेबी रिप्लेस बेबी टेक कॉमन अगेन कॉमन इक्वल टू जीरो गेट आंसर। वंस यू गेट द बेबी, उसके बाद वंस यू गेट द बेबी रिप्लेस बेबी टेक कॉमन अगेन कॉमन इक्वल टू जीरो गेट आंसर। तो जैसे आपको एक बार बी मिल गया, आप क्या करोगे, बी को रिप्लेस कर दोगे, फिर एक बार कॉमन लोगे, फिर अगेन कॉमन लोगे, इक्वल टू जीरो कर दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। एक बार मैं वापस ये मेथड आपको समराइज करवा देता हूँ। तो पहला टाइप है जिसको मैं बोल रहा हूँ गेट बेबी प्रोसेस, इसका नाम है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। इसमें अपन क्या करते हैं, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करते हैं। कैसे, स्टेप वन में आप अपनी क्रश, है ना, ए इंटू सी को लेते हो, अपनी क्रश को लेते हो, अपनी क्रश का ब्रेकअप करवाते हो। ब्रेकअप भी आप इस तरीके से करवाते हो, जब मैं इन दोनों को प्लस या माइनस करूं, ये साइन कहाँ से आएगा, प्लस और माइनस यहाँ से। तो जब मैं इन दोनों को प्लस या माइनस करूं तो मुझे बेबी मिले, दैट इज बी मिले। सेकंड स्टेप में वंस यू गेट द बेबी, जैसे आपको बी मिल गया उसके बाद तो सॉन्ग है अपने पास। तो वंस यू गेट द बेबी रिप्लेस बेबी टेक कॉमन अगेन कॉमन इक्वल टू जीरो गेट आंसर। तो जैसे आपको एक बार बी मिल गया, उसके बाद अपन गाना गाएंगे, बी को रिप्लेस करेंगे, टेक कॉमन लेंगे, अगेन कॉमन लेंगे, इक्वल टू जीरो करेंगे और गेट आंसर हो जाएगा। उम्मीद आपको ये थोड़ा बहुत समझा है।